वेलकम बैक। हमारा आज का न्यू टॉपिक है आरसीए। आरसीए से मुराद रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई पेचीदगी आ गई हो, कोई मुश्किल का आपको सामना हो, तो सबसे पहले उसकी रूट कॉज कीजिए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है। रूट कॉज के लिए जहां पर दीगर टूल्स और सिस्टमेटिक वे पे काम होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा अहम जरूरी जो चीज है रूट कॉज के लिए, वो एक अच्छी टीम का कयाम। यानी आपको एक क्रॉस फंक्शनल टीम रूट कॉज एनालिसिस के लिए बनानी पड़ेगी। यानी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जोड़ना पड़ेंगे जो मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखते हो। उसके बाद आपने क्या करना होगा, थोड़ी सी उस टीम में अवेयरनेस देखनी होगी कि वो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का जो अंदाज है वो कैसा है। क्योंकि रूट कॉज आम सोचने जैसा नहीं मिलता, इसके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई मोटी वजह दरियाफ्त हो जाती है, तो सादी सोच जो है वहीं पर काम करेक्टिव एक्शन परफॉर्म कर देगी। जबकि अगर क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो वो क्या होगा, वो उसकी मजीद डेप्थ के अंदर जाएगा और एक्चुअल रूट कॉज को बाहर निकाल कर लेकर आएगा। इस एक्चुअल रूट कॉज के लिए हमारे पास जो आज हमने टूल सेलेक्ट किया है वो 5 वाई एक्टिविटी है। हम आपको 5 वाई एक्टिविटी के तहत ये बताएंगे कि आप रूट कॉज की जड़ तक कैसे पहुंचेंगे और कैसे इस मसले को सॉल्व करके अपने बिजनेस को फायदा दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने अपनी पेचीदगियों को कम से कम कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसपे हम 5 वाई को समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने 5 वाई की एक स्लाइड है। इसके अंदर हमने आपके लिए जो रूट कॉज चुनी है वो है 5S की इम्प्लीमेंटेशन। यानी 5S वर्क प्लेस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है और उसकी अफादियत क्या होती है, ताकि अगले आने वाली जो 5S की वीडियो है उसके अंदर हम 5S को आगे मजीद समझा सकें। अभी हम फिलहाल रूट कॉज को समझेंगे और 5 वाई के जरिए हम ये समझेंगे कि 5S क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वाई के ऊपर चलते हैं हम अपने डब्ल्यू के ऊपर। पहला डब्ल्यू हमें ये कहता है वाई 5S इज इंपॉर्टेंट। यानी जो हमारी क्रिटिकल हमारी जो टीम थी, क्रॉस फंक्शनल टीम थी, उसने वर्किंग करी। वर्किंग करने के बाद पहला सवाल ये बनाया कि भाई 5S वर्क प्लेस पे क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिर हमने उसकी रूट कॉज ढूंढी, तो हमें पता चला कि भाई एक तो ये कि ये इफेक्टिव है। दूसरा क्या है, ये आपको इफेक्टिव बनाती है। फिर हमने अगले वाई के ऊपर गए कि वाई मेक एफिशिएंट, हम एफिशिएंट क्यों बने, मतलब एफिशिएंट बनने का हमें फायदा क्या होगा, इफेक्टिव बनने का हमें फायदा क्या होगा। तो इसकी रूट कॉज हमें ये मिली कि ड्यू टू इफेक्टिव वर्किंग, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम को परफॉर्म कर सकें। फिर हमने एक और रूट कॉज निकाली, भाई वाई वाई वी डू इफेक्टिव वर्किंग, हमें क्यों करनी चाहिए इफेक्टिव वर्किंग। ड्यू टू मिनिमाइज लॉसेस, यानी हम अपना नुकसान कम से कम कर सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बना सके। चौथा वाई वाई मिनिमाइज लॉसेस, हम लॉसेस को कम क्यों करें भाई। ड्यू टू अचीव 100% टारगेट, यानी हम अपने टारगेट को 100% अचीव करने के लिए अपने लॉसेस को कम से कम करें, ताकि हमारी शिपमेंट ज्यादा हो, हम कस्टमर को उसके मेयार के मुताबिक कंप्लीट शिपमेंट दें। तो वाई वी अचीव 100%, यानी पांचवा वाई हमें ये बोलता है कि भाई हम क्यों करें 100% इसको। इसका बिजनेस सोल्यूशन क्या है, कि आखिरी कॉस्ट क्या है, वजह क्या थी, टू गेट प्रॉफिट और बेनिफिट। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे कारोबार तरक्की करे और उसको फायदा हासिल हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टारगेट्स को 100% अचीव करना पड़ेगा। तो 5S की जो एक्टिविटी है, ये हमारे वर्क प्लेस पे हमारे टारगेट्स को 100% अचीव करने में मददगार साबित होता है। इससे डिफेक्ट्स के रेशियो में कमी वाकई हो जाती है और डिसिप्लिन कायम होता है। उम्मीद है आपको 5 वाई रूट कॉज एनालिसिस समझ में आया हो कि किस तरीके से एक सवाल की हम तह के अंदर गए और जाके हमने बिजनेस रूट कॉज निकाली कि इस वजह से हम अपने तमाम कामों को इफेक्टिव और एफिशिएंट करना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि आपको 5 वाई समझ में आया होगा। अगली हमारी वीडियो 5S के हवाले से होगी, इंशाल्लाह हम उसमें आपको 5S के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम करेंगे।